अरे आप तो कैसे बेफिक्र होके बैठे हैं। बच्चों को स्कूल से छुट्टी होने वाली है, जाके उन्हें लेकर आए, उनको रोजा भी है। और आप तो कैसे बेफिक्र होके बैठे हैं। जरा खाने पीने का इंतजाम ही कर लें। आप तो ऐसे बैठे हैं जिस तरह सब कुछ खुद चल के आएगा। सुबह सहरी में भी आधी आधी रोटी खिला के बच्चों को रोजा रखवाया। अब कम से कम उनकी इफ्तारी तो अच्छी करवा दें। बेचारे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं सारा दिन कैसे गुजारा करेंगे वो। मुझे तो परेशानी हो रही है। बेगम कहाँ से लाऊं राशन? हर किसी ने रमजान से पहले ही बांट दिया है और मुझे जाने में देर हो गई। तो बंदोबस्त करो ना कुछ। हमारी तो खैर है, बच्चों का ही सोच लो। अच्छा ना, तू परेशान ना हो, मैं जाता हूँ कहीं से बंदोबस्त करता हूँ, पूछता हूँ किसी से। बोलो असगर मियाँ, इतने दिनों बाद मेरे पास कैसे आना हुआ? सरदार साहब, मजबूरी आपके पास खींच लाई है। आपने रमजान का राशन तो चलाना होगा ना, तो थोड़ा बहुत मुझे भी राशन दे दे। बच्चों ने बड़ी मुश्किल से रोजा रखा है। मैंने और मेरी बीवी ने जैसे तैसे रोजा रख लिया है। अब मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। चलो जो भी हुआ, कम से कम मेरे बच्चे तो अफ्तारी सही तरह से करें। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि राशन तो आप वैसे ही तकसीम करेंगे, तो उससे पहले मेरी मदद कीजिए। असगर मियाँ, तुम्हें तो जल्दी आना चाहिए था। अब तो राशन बन के लोगों के घर पहुँच भी गया है। तुमने आने में देर कर दी। मेरा जितना भी बजट बनता था ना, वो मैं निकाल चुका हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुम 10-15 दिन बाद आना, देखूंगा अगर कोई गुंजाइश बनी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मैंने कहीं काम जाना है। अरे असगर, यहाँ क्यों आए बैठे हो? खैरियत तो है? जी जी बाजी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है कि आपने रमजान का राशन चलाना है, तो राशन के लिए आया हूँ आपके पास। अगर कोई थोड़ी बहुत मेहरबानी हो सकती है तो मुझे राशन दे दे। राशन चलाना तो है, लेकिन कुछ देर से, क्योंकि मेरे अकाउंट का मसला चल रहा है। जहाँ से मैंने पैसे विड्रॉ करवाने हैं वो हो ही नहीं पा रहे। बस यही परेशानी चल रही है। अभी तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जैसे ही मेरे अकाउंट का मसला हल होता है, मैं तुम्हारे घर राशन भिजवा दूंगी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। दो जगह से तो इनकार हो गया है। अगर इस घर से भी इनकार हो गया तो फिर ऐसा करता हूँ कि बस चला जाता हूँ। ओहो, कितनी देर हो गई है इसको गए हुए। अफ्तारी का टाइम भी होने वाला, अब तक आया क्यों नहीं है ये? बड़ा कोई लापरवाह इंसान है भाई ये तो। मेरे बारे में ना सी, बच्चों के बारे में ही सोच ले। कुछ तो लेके घर दे जाता। अब मैं क्या करूंगी, क्या खिलाऊंगी बच्चों को? क्या हुआ, कहीं से बंदोबस्त नहीं हुआ राशन का? हाँ बेगम, हर जगह से इनकार ही इनकार हुआ है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पता नहीं, अल्लाह जाने कैसे हालात आ गए हैं जिनसे हमें लड़ना पड़ रहा है। और कोई तो हमारी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ बेगम, तुम सही कह रही हो। महंगाई का दौर जो है, इसीलिए हर बंदा अपनी जेब को देख के ही मदद करता है। ओहो, अरे असगर मियाँ, बड़ा ही दूर घर ले लिया तुमने। मुझे आने में बड़ी तकलीफ हो गई है। अरे इमरान साहब, आप और हमारे घर, और ये क्या राशन लाए हैं? हाँ हाँ, ये राशन तुम्हारे लिए है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम आए ही नहीं। मैंने सोचा खुद ही जाकर तुम्हारे घर दे आऊं। असगर मियाँ, किसी और चीज की जरूरत हो ना तो घर आ जाना। ये तो अच्छे वक्त में तुम्हारा मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आ गया। नहीं तो मैं ये राशन किसी और को दे देता और तुम रह जाते। और हाँ, मैंने तुम्हारी नौकरी का भी बंदोबस्त कर दिया है। कल तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। आ जाना तुम। अब मैं चलता हूँ। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई इस तरह हमारे घर आके हमारी मदद करेगा। हाँ बेगम, जिस जगह पे मैं गया नहीं हूँ, हमें राशन भी वहीं से मिला है। क्या पता तुम चले जाते तो तुम्हें ये ना मिलता। तुम नहीं गए तो देखो, खुद हमारे घर पहुंचाया सब। हाँ बेगम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिससे हम उम्मीद नहीं लगाते ना, अक्सर वो ही हमारे काम आ जाते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, इतने दिनों से तुम बेरोजगार भी बैठे थे, तुम्हारी नौकरी का भी मसला हल हो गया। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, बाद में करते रहेंगे। तुम जल्दी जल्दी से ना बच्चों के लिए, अफ्तारी के लिए सामान बनाओ। मैं बाहर से कोई और चीज लेके आता हूँ।